उनके पास प्रोफेशनल कोई चाबी है, जो भी है चीज़, उन्होंने एक सेकेंड लगाया है और लॉक खोल गया है। थोड़ा आगे जाके उनके पास रिवॉल्वर था, उन्होंने वो कपड़े में से उतारा है, सलमान जो पुलिस वाला है उसके ऊपर सीधा फायरिंग करने शुरू हो गया। और बताया जा रहा है कि ये वो दो मुल्जिमान थे जिन्होंने कुछ रोज पहले थाना रहमानिया में आसिम नवाज नामी एक पुलिस कांस्टेबल को मजरूब किया है। और ये इंतहाई खतरनाक जो डकैत हैं, जो चोर हैं, इस वक्त खारियां और पूरे जिला गुजरात में घूम रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ अलर्ट से मैं हूं वजाहत अली ज़फर। खारियां में एक बड़ा ही अजीब वाक़या पेश आया है कि एक बाइक चोरी होती है और उसको पकड़ने उस बाइक का जो मालिक होता है वो चोरों के पीछे लग जाता है। उसके हमरा उसका एक दोस्त होता है, वो दोनों जब उसके पीछे जाते हैं तो आगे से जो डकैत हैं या जो चोर हैं जो बाइक चोरी कर रहे थे वो उनके ऊपर गन तान लेते हैं। लेकिन इस बीच में आपको रिजल्ट सुनाता हूँ और सुन के शॉक हो जाएंगे। रिजल्ट ये है कि उन्होंने उनसे बाइक वापस ले ली। बाइक किस तरह वापस ली उन डकैतों से, उन चोरों से, वो तमाम तर कहानी बाइक के मालिक हैं मुस्तफ़ा, उनसे जानेंगे। और इनके साथ जो इमरान शाह साहब का किरदार है या इनके जो दोस्त हैं सुलेमान महर, उनका क्या किरदार रहा जो कि पुलिस कांस्टेबल हैं, वो तमाम तर इन्हीं से जानते हैं। हुआ क्या था? आप जिम पर आए हैं, जिम में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी रूटीन की जिम लगा रहे हैं, आपको कौन आके बताता है कि आपकी बाइक चोरी होगी? जी, मैं रोज़ाना की तरह सुबह जिम आई, यहाँ पे बाइक पार्क की है तो हम जिम लगा रहे थे। इतने में ईशा साहब हैं, ये हमारे जिम के जो गार्ड हैं, ये अपनी छुट्टी करके जा रहे थे, सामने गाड़ी के लिए खड़े हुए थे। तो इतने में ही दो बाइक सवार आते हैं, वो मेरा बाइक निकाल कर ले जाते हैं। तो जब तक ये यहाँ पे आते हैं वो काफ़ी फासले पे जा चुके थे। मतलब जो बाइक सवार थे वो दो लड़के थे और एक बाइक पर सवार थे, वो यहाँ पर आए हैं, उन्होंने आके बाइक निकाली। मैं ज़रा शाह साहब से पूछ लूँ, आप रोड की दूसरी तरफ खड़े थे, आपको कैसे पता चला कि ये जिम में आने वाले लड़के नहीं है, कोई और लड़का बाइक लेके जा रहा है? जी, मैं रोज़ाना देखता हूँ, जो लड़के आते हैं मैं सबको देखता हूँ, सबकी मुझे पहचान है। वो जो लड़के आए हैं वो शलवार कमीज़ में थे दोनों, मुझे मशकूक लगे हैं। मैंने उन्हें देख लिया था, गौर से मैंने देखा तो वो दूसरी तरफ रवायत होटल है उसके ऊपर खड़े थे। जब मैंने उसको देखा, एक कहता है कि देख के आओ मोटरसाइकिल, देखता है फिर दोबारा पीछे चला जाता है। मैंने बोला कि ये जिम के लड़के नहीं हैं, वैसे ही मैं सामने खड़ा हुआ था। फिर मैंने देखा कि उसके पास, मैंने देखा कि एक असला था, खंजर वगैरह, छुरी, चाकू वगैरह। तो मैं देख रहा था उसको, तो दूसरी तरफ मैं फिर आने वाला था। जब मैं आने वाला था तो वो देखने लगा कि उनके पास पिस्टल भी थे। फिर मैंने बोला कि मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं, मैं क्यों इनसे पंगा लूँ, मुझे क्या पता मुझे फायर कर दें, कोई भी मुझे नुकसान पहुँचा दे। जब मैंने उन्हें देखा तो मोटरसाइकिल, उन्होंने उनके पास प्रोफेशनल कोई चाबी है, जो भी है चीज़, उन्होंने एक सेकेंड लगाया है और लॉक खोल गया है। उन्होंने उठा के बाइक दूसरी तरफ ले गए और उसको रुके यहाँ पे, जिसको हम बड़ा सिक्योर समझते हैं, बड़ा हमने हैंडल लॉक भी लगाया, तो वो एक सेकंड में उन्होंने खोल लिया आपकी आंखों से? उन्होंने एक सेकंड में खोल लिया है। मैंने बोला कि पता नहीं इस लड़के ने लॉक नहीं लगाया। जब मैंने वीडियो देखी उसमें इसने मुकम्मल लॉक भी लगाया, स्विच भी बंद किया, मुकम्मल बाइक ठीक खड़ा करके गया। जब उन्होंने मोटरसाइकिल उठाया दूसरी तरफ गया, उन्होंने मुझे देख लिया। जब उन्होंने मुझे देखा, मैंने दूसरी तरफ चेहरा कर लिया कि वो मेरे पीछे ना आ जाए। जब मैंने देखा कि वो एक उठा के दूसरी तरफ ले गया और दूसरा मोटरसाइकिल जो उनके पास 125 था, उसने उसको पाँव लगाया और आगे चले गए 12 नंबर गली के सामने। तब वो स्टार्ट नहीं कर पाए यहाँ से और पाँव लगा के लेके जा? जी, पाँव लगाया उसने और इधर से स्टार्ट नहीं किया, वो लेके चले गए हैं 12 नंबर गली के सामने। जब वो दूर चले गए, मैं भागता अंदर गया जिम में। जब मैंने शोर डाला, लड़के सब आ गए हैं। सुलेमान को मैंने बताया कि आप जल्दी मोटरसाइकिल निकालें और बाइक चोरी करके ले गए 125 किसका भी है, और सब लड़के बाहर आए हैं। इतने में मैंने उनको बताया, शलवार कमीज़ वाले लड़के हैं, सफ़ेद कलर की उन्हें शलवार कमीज़ पहनी और चीता शूज़ पहने हो उसने, और ब्लैक कलर की चादर है, उसने थोड़ा सा मुंह ढांपा हुआ था। तो जब मैंने उनको बताया, वो पीछे गए हैं। उन्होंने तो फिर आखिर ही कर दिया, उन दोनों लड़कों के ऊपर फायरिंग कर दी है। अच्छा जी, मतलब जो डकैत और जो चोर थे उन्होंने इन पर फायरिंग कर दी। ये और सुलेमान साहब थे, सुलेमान साहब की आप तस्वीर सामने देख रहे हैं, ये सुलेमान पुलिस कांस्टेबल हैं और कुछ महकमाना इजाज़त के बिना पर ये वीडियो में इस वक्त हमारे साथ नज़र नहीं आ रहे, वरना ये भी साथ होते और अपना ये वाक़या जो अपने मुँह ज़ुबानी सुनाते आपको। तो जो मुस्तफ़ा हैं उनसे जानते हैं, फिर मुस्तफ़ा क्या होता है जब आप और सुलेमान यहाँ से निकलते हैं? हम उनके पीछे जाते हैं, उसके पीछे जाते रहते हैं। वो चले जाते हैं डिंगा रोड की तरफ, वहाँ पर जाके उसका जो दूसरा साथी होता है वो भी सामने आ जाता है। वो दोनों एक जगह पे रुकते हैं, हम उनके पीछे जाते हैं, इतने में वो हमें देख लेते हैं। मुझे ये बताइएगा, क्या उन्होंने आपकी बाइक स्टार्ट कर ली थी या वो पाँव लगा के लेके? जी, उनके पास चाकू था, उन्होंने वही मारा है और उसी टाइम वो बाइक मेरी ऑन हो गई है। थोड़ा आगे जाके उनके पास रिवॉल्वर था, उन्होंने वो कपड़े में से उतारा है, निकाला है। सलमान जो पुलिस वाला है उसके ऊपर सीधा फायरिंग करने शुरू हो गया। उसने अपनी जान फायर चलाए उन्होंने? जी, कितने फायर चलाए? तकरीबन 3-4 चलाए हैं। 3-4 फायर पुलिस कांस्टेबल पर कर दिए हैं उन्होंने। और ये मुस्तफ़ा जो जिनकी बाइक थी वो बाल बचे हैं, क्या वो सीधे फायर थे, हवाई फायर थे?
नहीं सीधे फायर मारे हैं ताकि हम पीछे रह जाएं। इतने में ही वो दूसरा बाइक खड़ा करके हमारे पीछे आ गए, फिर हम पीछे चले गए, मगर वो जो पुलिस वाले थे वो वहीं पे खड़े रहे हैं। इतने में वो भाग गए और वो उन्होंने जाके उसी टाइम बाइक ले गए। ये तो इनकी बहादुरी है जी, इनको जो है ना खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए। और जो पुलिस कांस्टेबल सुलेमान महर हैं, बेशक वो यहाँ पर तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। इमरान शाह साहब की बहादुरी भी यहाँ पर काबिल तहसीन है। और बताया जा रहा है कि ये वो दो मुलजिमान थे जिन्होंने कुछ रोज़ पहले थाना रहमानिया में आसिम नवाज नामी एक पुलिस कांस्टेबल को मजरूब किया है। जी हाँ, उसके ऊपर भी इन्होंने हमला किया और उसको मजरूब किया है। और ये इंतहाई ख़तरनाक जो डकैत हैं, जो चोर हैं, इस वक्त खारियाँ और पूरे ज़िला गुजरात में घूम रहे हैं, जगह जगह ये डकैतियाँ कर रहे हैं और हर कोई इनसे परेशान है। ये इनकी बहादुरी है कि इन्होंने उनसे अपनी बाइक छीन ली है और अपनी चीज़ों के महफूज किया है। हालांकि उन्होंने इनके ऊपर सीधी फायरिंग कर दी है, 2 से 3 फायर भी बता रहे हैं कि हमारे ऊपर डायरेक्ट चलाए गए हैं, लेकिन हम डरे नहीं हैं, हमने बहादुरी से उनका मुकाबला किया है और अपनी बाइक उनसे वापस ली है। यहाँ पर मुतालबा करने वाली बात यह है कि पुलिस जो ज़िला गुजरात की है उनकी कारकर्दगी कहाँ पे है। एक पुलिस कांस्टेबल ही है जो कि इस बाइक को चोरों से छीन के वापस ला रहा है बहादुरी से, लेकिन दूसरी जानिब पूरे गुजरात की पुलिस कर क्या रही है। और सबसे बड़ा सवालिया निशान यह है कि ये बाइक चोरी के जो मामलात हैं वो इस कदर बढ़ चुके हैं कि गुजरात में सीसीडी बनने के बाद, अप्रैल में सीसीडी बनती है, उसके बाद अब तक कोई भी इस तरह का डकैत नहीं बचा, कोई भी बड़े से बड़ा मुजरिम नहीं बचा। लेकिन ये बाइक चोर कैसे बच रहे हैं, हैरानगी की बात है। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रही हैं बड़े सारे वाकयात की, लेकिन स्पेसिफिक इस वाकये की बात करूंगा जिसकी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। जो यहाँ पर लोग हैं उन्होंने उन चोरों को, डकैतों को पहचाना भी है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने जाकर हमला किया था एक पुलिस कांस्टेबल के ऊपर। तो मेरा मुतालबा सबसे बड़ा यह है कि इस वक्त सीसीडी गुजरात को एक्टिव होना चाहिए और डीओ सीसीडी गुजरात जो है उन पे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लें। बताता चलो कि सिर्फ खारियां सिटी में सिर्फ एक हफ्ते में 3 मोटरसाइकिल यहाँ से चोरी हो चुके हैं और इसी तरह पूरे जिला में मैं ये इतलात भी आपसे शेयर कर रहा हूँ कि 5-5 मोटरसाइकिल एक दिन में चोरी हो रहे हैं और ये जिला गुजरात की सूरत हाल है। ये बहादुर लोग थे जिन्होंने मुकाबला किया और अपनी बाइक वापस ले ली, अपनी प्रॉपर्टी वापस ले ली उन डकैतू चोरों से। लेकिन हर कोई इतना बहादुर नहीं होता, हर किसी की नज़रें सिर्फ पुलिस की तरफ होती हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ होती हैं। तो इल्तिजा यह है कि जल्द से जल्द इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इन दोनों मुलजिमान को बिलखसूस जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। न्यूज़ अलर्ट से फिल वक्त इतना ही। मामून रिपोर्टर जबार अली सागर के हमरा वजाहत अली जफर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।